धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने एक बार फिर ये समय दिया, एक मौका दिया कि हम एक साथ इकट्ठा हो के पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा कर। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सबको चंगाई दी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने अब तक हम सबको संभाल के रखा हुआ है। और पिता परमेश्वर ये आपकी महाकरुणा है। पिता परमेश्वर हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है। पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर आज आपने हम लोगों को एक बार फिर से ये मौका दिया है। पिता परमेश्वर इतने दिनों तक पिता परमेश्वर हम एक साथ इकट्ठा नहीं हो पा रहे थे, लेकिन हम धन्यवाद करते हैं कि पिता परमेश्वर आपने फिर मौका दिया कि हम एक साथ इकट्ठा होके आपके नाम की महिमा करें। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन को, देखने वाले प्रत्येक जन को, अपने आप को पिता परमेश्वर हम आपको कमिट करते हैं। करुणा से प्रीत रखने वाले परमेश्वर हमको माफ करिए। हम धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं हमारे होठों का अनॉइंट करिए पिता परमेश्वर, अपने लोगों को पिता परमेश्वर प्रत्येक जन को छुइए। पवित्र आत्मा, इस मीटिंग को हम आपको कमिट करते हैं और कहते हैं हमारी नहीं वरन आपकी मर्जी हम सबके जीवन में होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह भला है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर आज एक ये चाहता है कि अभी जो सबसे जरूरी बात है, हमने कितनी बार पश्चाताप किया है, हमने कितनी बार पश्चाताप किया है, और आज वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम पश्चाताप करें। अगर हम योएल की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 12 वचन देखें, परंतु अभी भी यहोवा की यह वाणी है, परंतु अभी भी यहोवा की यह वाणी है कि संपूर्ण हृदय से, और अंडरलाइन करिए, संपूर्ण हृदय से, यानी कि पूरी तरीके से, संपूर्ण हृदय से और उपवास के साथ रोते पीटते हुए मेरी ओर फिरो। किसकी ओर फिरो? यहोवा कह रहा है संपूर्ण हृदय से उपवास और रोते पीटते। क्या मतलब? अर्थात पूरी तरीके से समर्पण होइए। और उसने कहा है मेरी ओर फिरो, अर्थात आज तक ये जो आंखें, ये जो दिमाग इन संसार की चीजों में लगा, लेकिन वो परमेश्वर ये कह रहा है कि मेरी ओर फिरो। अगला वचन, अपने वस्त्र नहीं, अपने वस्त्र नहीं, अपना मन ही फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। यहां पे क्या है? अपने वस्त्र नहीं, परंतु अपना मन, अपना हृदय फाड़ कर यहोवा की ओर फिरो। क्या मतलब है ना? रिटर्न, सो रेंड योर हार्ट नॉट योर गारमेंट्स। अपना हृदय आप परमेश्वर को दीजिए, उसको और किसी चीज से यह मतलब नहीं है कि जब अगर हमारा हृदय ही हमारे परमेश्वर की ओर नहीं है, हम उसके प्रति समर्पित नहीं हैं, तो कैसे होगा
वो कहता है रेंड योर हार्ट, अपना हृदय फाड़ कर यहोवा की ओर मुड़ो। हाँ, अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। हाँ, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, हाँ, दयालु क्या है। जब हम अपने हृदय से सब कुछ निकाल के, ये सांसारिक चीजें निकाल के, जब यीशु मसीह हमारे अंदर है और जब हमने कहा कि नहीं सिर्फ यहोवा यहोवा यहोवा, तो जब हम उसकी ओर फिरे, पश्चाताप कर रहे हैं। क्योंकि जो हमने 12 में क्या पढ़ा था, उसमें क्या लिखा था कि मेरी ओर फिरो, अपने संपूर्ण हृदय से मेरी ओर फिरो। परमेश्वर के ऊपर पूरा निर्भर करते हुए जब हम उसकी ओर फिरें, तो वो यहोवा जो अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करना, वो यहोवा दयालु है जी, अनुग्रहकारी है। यानी कि वो परमेश्वर जिसके हम पुत्र और पुत्री हैं, जब हम आज उसकी ओर मुड़ रहे हैं, अनुग्रहकारी है, दयालु है। सबसे जरूरी बात क्या है, विलंब से क्रोध करने वाला। कैसे विलंब से क्रोध, मतलब वो परमेश्वर हमको पूरा मौका देता है, वो परमेश्वर हमको पूरा मौका देता है कि हम पश्चाताप करें, उसकी ओर फिरें, उसकी ओर फिरिए, पश्चाताप करिए, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है। हाँ, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है ना। वो परमेश्वर, ही रिलेंस फ्रॉम डूइंग हार्म। वो परमेश्वर आज हमसे क्या चाहता है? हम तो आज इसी बात पे ये हैं कि हम क्या चाहते हैं परमेश्वर से। लेकिन मेरे प्रियो, आज इस बात की जरूरत है, वो पिता हम जिसको जानते नहीं थे, उसने हमको क्या किया था? मां के गर्भ में आने से पहले उसने चुना था। और जब उसने हमको मां के गर्भ में आने से पहले चुना था, और तो और उसने हमको एक उपाधि दी थी, उसने नाम दिया। और वो हमसे क्या चाहता है कि हम पश्चाताप करके उसकी ओर फिरें, माफी मांगे। क्या हम आज कर रहे हैं पश्चाताप? परमेश्वर विलंब से क्रोध करने वाला है, वो हमसे प्रेम करने वाला, वो अनुग्रहकारी है, वो दयालु है। वो परमेश्वर यही चाहता है कि जब हम उसी ओर फिरे, माफी मांगिए, पश्चाताप करिए। और जब हम माफी मांगते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, तो परमेश्वर हमको क्या करता है? क्या करता है? क्योंकि इसका 14 वचन, क्या जाने वह फिर कर पछताए, और क्या जाने वो फिर कर पछताए, और ऐसी आशीष दे, और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्ध दिया जाए। and leave a blessing behind him। वो परमेश्वर वो फिर के आपको आशीष दे। लेकिन सबसे पहली बात है, हम उसकी ओर फिरें, तो पश्चाताप कर रहे, अपने हृदय को फाड़ें, अर्थात
हृदय को फाड़ने का मतलब कि जो सांसारिकता में है और जो सांसारिक चीजें हैं हमारे अंदर, वह हमको परमेश्वर के प्रेम से दूर करती है, क्योंकि तब हमारा परमेश्वर से प्रेम नहीं होता है। यशाया 55 वो अनुग्रहकारी, विलंब से क्रोध करने वाला। यशाया 55 उसका 6। जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, खोज में रहो, पश्चाताप करो। यहोवा, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। और जब तक वह निकट है तब तक उससे पुकारो, और जब तक वो निकट है उसको पुकारो। वो परमेश्वर। सबसे बड़ी जरूरत आज किस बात की है? आज इस बात की जरूरत है हम पहले पश्चाताप करें, और पश्चाताप तब हम कर पाएंगे जब हम इन संसार से अपने आप को दूर कर देंगे। अब संसार से दूर करना, सांसारिक चीजों के प्रति प्रेम, मोह जो है, उनके प्रति हमारा मोह उतना नहीं होना चाहिए। हमारे लिए सबसे पहले और हमारा प्रेम सबसे पहले हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर होना चाहिए। और जब हम उसके साथ रहेंगे तभी तो ये कहते हैं ना कि 6 वचन क्या था? जब तक यहोवा मिल सकता है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो। और रोमियो 12 उसका 2 वचन हम देखते हैं। रोमियो 12 उसका 2 वचन, तुम्हारे मन के नए हो जाने से इस संसार के सदृश न बनो। परंतु अब जो अभी हमने पढ़ा था कि हम अपना हृदय को फाड़े, रेंड योर हार्ट, है ना वो। और यहां पे क्या है? और जब हम अपना हृदय, अपना सब कुछ परमेश्वर के पास आए तो ये कहता है इस संसार के सदृश ना बनो। संसार के सदृश अर्थात हमने अपने आप को इन सब चीजों से दूर किया। तो ये कहता है इस संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारे मन के नए हो जाने से सब कुछ नया हो गया है। हालेलुया। जब हम संसार के सदृश बनते हैं तो क्या होता है? जब हम संसार के सदृश बने, क्या हम पश्चाताप कर पा रहे हैं? नहीं। और जब हम संसार के सदृश हुए तो हमारे अंदर क्या हुआ? याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय उसका 2 वचन, वो 1 वचन, जेम्स याकूब 4 उसका 1 वचन। तुम्हें लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? संसार के सदृश। देखिए, संसार के सदृश। और जब हम संसार के सदृश हुए तब ये है तुम्हारे अंदर लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं है? क्या उन सुख विलासों से नहीं? क्या अब ये है कि तुम्हारे अंदर ये लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं? रोमियो 12 के 2 में कहा है कि संसार के सदृश न बनो और
हम एक तरफ कहते हैं हम परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। आज भी हम उन सुख विलासों में पड़े हैं। तो इसलिए याकूब 4:1 में कहता है, तुम्हारे अंदर ये लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंदर लड़ते झगड़ते हैं? हम परमेश्वर के लिए तो टाइम ही नहीं निकाल पा रहे। और अभी हमने पढ़ा कि अपने कपड़े नहीं, अपने हृदय को फाड़ो, अपने आप को नया करने का है। और तुम्हारे अंदर लड़ाई झगड़े कहां से आए? क्या हमने कभी इस बात पर गौर किया कि हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम बहुत धर्मी हैं? परमेश्वर, पढ़ो, कंप्लीट करो या 4:1। क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंदर लड़ाई झगड़े उत्पन्न करते हैं? तुम लालसा, अच्छा हाँ, ये तो तुम लालसा रखते हो तो 2 है। तुम लालसा रखते हो क्यों उसको पाते नहीं? तो वो आज वो परमेश्वर हमसे क्या चाहता है कि हम अपने आप को बदलें। इसीलिए रोमियो 12:2 में जब उसने कहा ना कि इस संसार के सदृश ना बनो, और इस अभी वहीं पे उसी में हाथ रख, इस संसार के सदृश बनते हैं, तो यहां पे है। फिर उसने कहा तुम्हारे अंदर लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं? और वो सुख विलास वो बुरी भावनाएं, वो लालच कहां से आया है? और वो और क्या क्या है? कुलीसियों की पत्री उसका 3 अध्याय, और उसका हम देखते हैं 5 वचन। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, हाँ, उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं। और रोमियो 12:2 में था, इस संसार के सदृश ना बनो। संसार के सदृश, तो अब ये क्या कहता है? अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, हमारी इच्छाएं, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, जो मूर्ति पूजा के बराबर। हाँ, इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप, हाँ, इसी के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। इसी के कारण तो वो परमेश्वर हमसे क्या चाह रहा है? इस संसार के सदृश ना बने। और इस संसार के सदृश बनते हैं तो हमारे अंदर काम, क्रोध, लुचपन, बुराइयां, ये सब है। और इसी का 8 वचन भी पढ़ते हैं, पर अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, अब यहाँ पे ये है, अब तुम इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, हाँ, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। परमेश्वर क्या चाहता है? हमारा परमेश्वर ने जब हमको चुना और जितने ने उसे स्वीकार किया
परमेश्वर के पुत्र और पुत्री बने। यूहन्ना 3:16 में कहा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। आमीन। और यहां पे फिर से पढ़ो, अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दो। परमेश्वर ने हमको चुना है, एक कारण है, हमारा उद्धार ये परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ, आपके किसी काम ने नहीं। अगर आप ये सोचते हैं हम दान कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, आपका उद्धार हुआ? कदापि नहीं। आपका उद्धार कैसे हुआ है? आपका उद्धार आपके किसी भी अच्छे कार्य की वजह से नहीं हुआ, आपके दान देने से, इन सब किसी चीजों से नहीं हुआ है, वरन आपका उद्धार हुआ है इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 8 वचन। एफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8, इफिसियो 2 उसका 8। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से, क्योंकि विश्वास के द्वारा, यहां पे हमने विश्वास किस पे किया? यूहन्ना 3:16 उसमें कहा था कि विश्वास कर रहा है, ठीक है। और यहां पे है क्या? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। अर्थात जब हमने 3:16 यूहन्ना पढ़ा तो जितनों ने विश्वास किया किस पे? परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह पे। वो जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता था वो ये चाहता है, और जो हमारे अंदर बुराइयां, इस जगत में बुराइयां, बैर भाव सब भरा था, वो परमेश्वर ये चाहता है कि उसका कोई जना भी नाश ना हो, वरन अनंत जीवन पाए। और अनंत जीवन हमको कहां से मिला? 2:8 फिर से पढ़ो। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह, उसके पुत्र के ऊपर विश्वास, परमेश्वर के अनुग्रह से ही हमारा उद्धार हुआ। हालेलुया। तो आज वो उद्धार हमको बचाए रखना है। हमको बुरी भावनाएं, दुष्कामना, गाली बकना, इन सब से अपने आप को अलग रखना है। पश्चाताप करिए। आज समय है कि आज हम परमेश्वर की ओर फिर पश्चाताप करें, और जब हम पश्चाताप करेंगे वो हमारा परमेश्वर हमारी चंगाई करेगा, हमारा छुटकारा करेगा। आज हम उस परमेश्वर का धन्यवाद दें। और वो किस प्रकार होगा? रोमियो उसका 13 अध्याय और उसका 14 वचन। उद्धार बचा के रखना। वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। अर्थात जब हम आज उस परमेश्वर के भय में चलेंगे, यीशु मसीह को पहन लो, अर्थात उसकी आज्ञाओं पे चलें, उसने जो कुछ कहा है उसके अनुसार करें। तो इसीलिए कितना वो लिखा है कि यीशु मसीह को पहन लो
और किसी भी उपाय से शरीर की अभिलाषाओं को पूरा ना कर। क्योंकि मुंह से ये कहना तो आसान है, लेकिन क्या आज हम उस परमेश्वर की राह पे चल रहे हैं? कि हम आज बाहर से तो बहुत सही दिख रहे हैं, लेकिन आज भी अंदर हमारे गंध भरा हुआ है। छोटी छोटी बातों पे क्रोध कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, गाली बक रहे हैं। हम कितने लोगों को जानते हैं, वो कहते हैं अरे पादरी साहब ऐसा ऐसा है, और कुछ दूर और कुछ दिनों के बाद देखो वही गालियों में लंबा चल रहा है। भाई आप किसको कर रहे हैं? आपको किसी मनुष्य को प्रसन्न नहीं करना है, आपको अपने परमेश्वर को, उसको प्रसन्न करना है। हालेलुया। तो आज हम क्या तैयार हैं पश्चाताप करने के लिए, परमेश्वर से माफी मांगने के लिए, और सिर्फ ये कहना है कि पिता परमेश्वर, मैं आज सच्चे मन से, सच्चे हृदय से पश्चाताप करता हूँ, सच्चे हृदय से पश्चाताप करती हूँ कि पिता परमेश्वर मैंने आपको जानने के बावजूद भी अपने शरीर की इच्छाओं, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार कार्य किया, बुराइयां करी, लालच किया, व्यभिचार और मुंह से गालियां बकना, लालच, ये सब किया। पिता परमेश्वर हम पश्चाताप करते हैं। पिता परमेश्वर हमें माफ करिए, क्योंकि आपका वचन कहता है, क्योंकि आप देर से क्रोध करने वाले, आप दयालु हैं, आप करुणा से प्रीत रखने वाले परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर हमें माफ करिए। सारा आदर और महिमा हम आपको देते हैं इस माफी के लिए जो आपने हमको दी, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर भला है। आमेन। तो आज हमारे लिए जरूरी क्या चीज है? पश्चाताप करिए, अपने आप को बदलिए। आमेन, आमेन।